ओके तो दोस्तों प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज आई हुई है। आप सभी के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्रीमेच्योर को लेकर अभी क्या अपडेट चल रही है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी बारीकी से टॉपिक टू टॉपिक समझाने वाला हूं। जो हमारे भाई प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इस गाइडलाइंस के दौरान आपको टॉपिक टू टॉपिक बताऊंगा। कहीं कहीं जगह पर तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वालों को फायदा होने वाला है और कहीं कहीं पर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाने वालों को कुछ नुकसान भी होने वाला है। यह गाइडलाइंस क्या है इस लेटर में आप देख सकते हैं। देखिए लेटर जारी हुआ है, एक एडवाइजरी जारी हुई है। सब्जेक्ट आप देखिए, अमेंडमेंट टू प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन जेसीओ ओआरस एएमसी एडी कॉर्प्स। यानी कि जो जेसीओ और जवान के जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट एप्लीकेशन के प्रोसीजर है उसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और ये गाइडलाइंस आईएचक्यू एमओडी आर्मी की तरफ से जारी की गई है। भले ही यहाँ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है एडी और एमसी कॉर्प्स, लेकिन ये अल्टीमेटली सभी के लिए लागू हो जाएगा। यहाँ पर गाइडलाइन क्या है, सबसे पहले समझते हैं टॉपिक ए। इंडिविजुअल अप्लाई विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ड्यूली रिकमेंडेड बाय, जो भी उनके अधिकारी या कंपोनेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा उनकी प्रीमेच्योर एप्लीकेशन रिकमेंड की जानी चाहिए। यहाँ पर और साफ करता हूँ मैं आपको कि अगर कोई इंडिविजुअल प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो उनकी कंपोनेंट अथॉरिटी के द्वारा ही उनको अप्रूवल करके रिकमेंड करके उसको आगे भेजा जाएगा। तो पहला पॉइंट ये नॉर्मल प्रोसीजर पहले भी चलता था। दूसरा पॉइंट क्या है, सर्टिफिकेट फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन डिसिप्लिनरी केस एज पर अपेंडिक्स ए टू ROI 13/2014। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक सर्टिफिकेट देना होगा जो ये प्रमाणित करेगा कि जो एप्लीकेंट है जिन्होंने प्रीमेच्योर एप्लीकेशन दिया है वो किसी भी डिसिप्लिनरी केस में इन्वॉल्व नहीं है। इस टाइप का एक सर्टिफिकेट देना होगा। अपेंडिक्स ए में ये सब कुछ बताया हुआ है, उसके बारे में ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि ऐसा एक प्रमाणित सर्टिफिकेट देना होगा। टॉपिक नंबर 3 यानी कि सी में आप देखेंगे, अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल कंसर्नेड रिगार्डिंग नो रिप्रेजेंटेशन विल बी प्रोसेस्ड टू कैंसल द प्रीमेच्योर वंस सैंक्शनड एंड द इंडिविजुअल हेड कंसल्टेड रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ऑन पेंशनरी बेनिफिट। यहाँ पर बड़ा समझने वाला मुद्दा है। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई इंडिविजुअल प्रीमेच्योर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर देता है और उनको रिकमेंड कर दिया जाता है, वो सैंक्शन हो जाती है, तो उसके बाद एप्लीकेंट उस एप्लीकेशन को कैंसिल नहीं कर पाएगा, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वापस नहीं खींच पाएगा। पहले क्या होता था कि हमने अगर प्रीमेच्योर रिटायरमेंट के लिए एप्लीकेशन डाल दी है और वो सैंक्शन होने के बाद भी जब तक यूनिट लेवल पे हैं या रिकॉर्ड में जाने के बाद भी एक अथॉरिटी रहती थी कि आप उसको रिजेक्ट कर सकते थे, वापस ले सकते हैं बाय रिक्वेस्ट। लेकिन अब अगर आपने एप्लीकेशन दे दिया है और एक बार सैंक्शन हो गया है तो उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है कि आपके जो रिटायरमेंट पेंशनरी बेनिफिट है प्रीमेच्योर के बाद में, वो भी आपको जिस हिसाब से मिलने हैं उसी हिसाब से मिलेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको घाटा हो रहा है तब भी आप उसको एप्लीकेशन को वापस नहीं ले सकते हैं, कैंसिल नहीं किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द CO/OC यूनिट रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ पर डॉक्यूमेंट विदिन 1 month ऑन सैंक्शन ऑफ PR। यानी यहां पर एक फायदे की बात हो रही है कि कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर प्रीमेच्योर के लिए एप्लीकेशन दे देता है तो उनके OC और CO के द्वारा 1 महीने के अंदर अंदर ही उनके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे। तो जिन भाइयों को प्रॉब्लम हो रही थी, जिनकी सैंक्शन नहीं हो रही थी प्लस डॉक्यूमेंट जाने में प्रॉब्लम हो रही थी, उस हिसाब से यहाँ पर इस पॉइंट के अनुसार आपको फायदा होने वाला है। CO और OC जो है वो विदिन 1 month सैंक्शन होने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कवर कर लेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट कर दिए जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। टॉपिक नंबर 2 में एक और चीज बताई है, यहाँ पर एडवाइजरी के रूप में बताया है कि रिसेंटली एक केस ऐसा आया है जहां पर एक NCO ने एप्लीकेशन दिया था, प्रीमेच्योर गए थे, लेकिन ये पाया गया कि उनकी AGIF से ली गई लोन अभी पेंडिंग थी, मतलब बाकी थी, भरपाई नहीं हुई थी।
तो ये एक इनडिसिप्लिनरी केस भी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सीओ और ओसी को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपकी तरफ से एक ऐसा सर्टिफिकेट आएगा जिसमें आपने चेक करना है कि किसी भी प्रकार का इनडिसिप्लिन केस ना हो और कोई भी फॉर्मेलिटीज अधूरी ना हो और इस तरह की घटनाएं ना बने। तो ये थी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर सभी लेटेस्ट अपडेट जिसके बारे में हमने आपको बताया। यहाँ पर 2 अपडेट्स तो ऐसी है जो काफी स्ट्रिक्ट है और एक अपडेट ऐसी है जो जवान जेसीओ जो प्रीमेच्योर जाना चाहते हैं उनके फायदे में है कि उनके डॉक्यूमेंट्स विद इन अ मंथ सबमिट हो जाएंगे। बाकी एक अपडेट जो खास तौर पे आपको ध्यान रखना है जिसमें बताया गया है कि जो भी आपके पेंशन बेनिफिट्स है उसके लिए बाद में आप लड़ाई नहीं कर सकते हैं या फिर आपकी पेंशन एप्लीकेशन को आप वापस नहीं खींच सकते हैं, रिवोक नहीं कर सकते हैं एक बार सैंक्शन होने के बाद। तो भाइयों जो भी हमारे फौजी भाई प्रीमेच्योर जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।